गांव ठोल के सरकारी स्कूल और ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का आगाज करने वाले प्रतीक सांगवान एक बार फिर कुछ नया करने वाले हैं। ऐसा सुनने में आया है, ऐसी चर्चा है कि प्रतीक एक बार फिर सबूतों के साथ मैदान में आने वाले हैं। प्रतीक मैदान में आए और नई लड़ाई शुरू करें, इससे पहले हम प्रतीक के कार्यालय पहुंचे हैं। हम जानते हैं कि इस बार प्रतीक सांगवान का नया टारगेट क्या है और प्रतीक किन सबूतों के साथ विरोधियों को निशाना बनाने वाले हैं। प्रतीक का टारगेट भ्रष्टाचार है या फिर भ्रष्टाचारी हैं, या फिर प्रतीक किस तरह से आगे की लड़ाई लड़ेंगे। सर, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र में। सभी को मेरी राम राम। जी प्रतीक जी, क्या बताएंगे, किस तरह से लड़ाई चल रही है, क्या तैयारी? लड़ाई हमारी आपको भी पता है, शुरू से हम जो स्कूल में भ्रष्टाचार हुआ था उसके बारे में हमने पहले भी सभी को बताया भी, और उनकी इंक्वायरी के लिए हमने डीसी साहब को भी दे रखा है और सीएम साहब को भी दे रखा है लेटर। तो इसके अंदर क्या है जी, और डीसी साहब ने एक टीम भी गठित की हुई है जो तकरीबन 3 से 4 बार यहाँ बीओ साहब भी और जो टीम मेंबर हैं, जो टीम गठित की हुई है वो भी इंस्पेक्शन के लिए आए थे, मुझे भी बुलाया गया था। पर अभी क्योंकि उसमें टाइम होता है तो अभी वो 3 महीने का टाइम होता है, 3 महीने है ज़्यादा हो गया जी। अब उनकी भी रिपोर्ट होने वाली है, अब उसके बाद तकरीबन सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है जी, इसके अंदर ये तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो स्कूल में जो पेमेंट हुई है वो ये सरपंचों द्वारा बनाई फर्में थी। ये सारी फर्में सरपंचों के नाम पे रजिस्टर्ड है। क्योंकि काफ़ी लोगों का क्या था जी, एक ही सवाल था कि जब स्कूल का मैटर था तो सरपंचों का क्या लेना देना स्कूल से। तो सरपंचों का मैं बताता हूँ जी, सरपंचों का लेना देना था, क्योंकि जो स्कूल की जो जितनी भी पेमेंट हुई है ना, तकरीबन 50 लाख रुपए के आसपास की, वो सभी फर्में सरपंच के नाम पे रजिस्टर्ड है। उसमें चाहे ठोड़ का सरपंच हो, अजरावर का सरपंच, गोरखे का सरपंच और रोटी गांव का सरपंच, ये 4 सरपंच है जी, इन्हीं के नाम पे फर्म रजिस्टर्ड है। तो इनका इस बात को दबाने के लिए इन्होंने जो मेरे को प्रेशर बनाया, जो धमकी दी थी, वो कहानी ये था। क्योंकि जितनी भी पेमेंट ये फर्में बना रखी हैं जिन्होंने, भूमि कंस्ट्रक्शन बना रखी और गुरु नानक ट्रेडर है और 3-4 फर्में हो रहे हैं, पावर ब्लॉक की फैक्ट्री है। जो भी सामग्री आई है स्कूल में वो सारी सामग्री सरपंचों द्वारा बनाई फर्मों से आई थी। और जो लेबर की पेमेंट थी, ये भी एक बात देखो, पॉइंट नोट करने वाला है। ये लेबर के मस्ट्रोल में लेबर के नाम है, ये मैंने पहले ही बताया, किसी के साइन नहीं है। और जिनके नाम लिख रखे हैं उनके हमने साइन भी करा रखे हैं, शब्द पत्र दे रखे हैं उन्होंने। जो इनकी 11-12 लाख रुपए पेमेंट थी वो सिर्फ 2 अकाउंटों में डाल के 2 अकाउंटों में डाल दी, वो 46 लोगों की पेमेंट 2 अकाउंटों में। और एक तो ये जो गुरचरण सिंह है, ये गोरखा सरपंच है, जो उनका भाई है जिसके अकाउंट में ये पेमेंट ली है। और उसके बाद कह जी, हमने चलो इन्होंने मेरे को धमकी भरे लहजे से जो भी मेरे को कहा है, उसके बाद मैंने धरना भी दिया। तो डीसी साहब ने इंक्वायरी के लिए बीडीपीओ साहब को भेज दी कि आप इसकी इंक्वायरी करो। इंक्वायरी करने में जी बीडीपीओ साहब ने अपनी फाइल रिपोर्ट फाइल करी है, उसके अंदर सरपंचों द्वारा मान लिया गया कि ये जो फर्में बनाई है उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बनाई गई है। और पंचायती राज एक्ट की धारा 175 में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी सरपंच प्रतिनिधि हो, कोई भी किसी भी तरीके सीधे तौर पर काम नहीं कर सकता पंचायत में। और बीडीपीओ साहब ने एक्सप्लेनेशन दे दिया, एक उपधारा है जी, कि वो उपधारा उन लोगों के लिए है जो एक सोसाइटी है, सामाजिक सोसाइटी, नॉन प्रॉफिटेबल, अभी उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट वाली सोसाइटी ना हो, जिसमें सामाजिक कार्य होते हो, उनके लिए वो छूट दी गई थी। इन्होंने तो अपनी पावर ब्लॉक की फैक्ट्री लगा रखी,
रेते बजरी की दुकान नहीं कर रखी और ये लाइसेंस बनवा रखे ठेकेदारी के, और इससे ऊपर क्या भ्रष्टाचार होएगा जी। ये ग्राम अजरावर की है, ये एक भी पेमेंट किसी दूसरे अकाउंट में नहीं हो रखी, सारी अपनी फर्म में ही पेमेंट डाल रखी है पंचायत के खाते से। अपने आप ही रेता बजरी बेचने वाले, अपने आप ही ठेकेदारी के लाइसेंस बनवा के ठेकेदार बन के खुद ही अपने आप सरपंच बन के उनकी पेमेंटें कर रहे हैं। और हवाला क्या दिया जिन्होंने, हवाला दिया है कि परिवार का पालन पोषण करना है, और ये परिवार का पालन पोषण भी सरपंच बनने के बाद लगे जी करने, क्योंकि ये 2024 में रजिस्टर्ड करी हुई है फर्म, कुछ 2024 से पहले की कर रखी है। इन्होंने सरपंच बनने के बाद ही ये फर्में बनाई है और हवाला दे दिया जी पालन पोषण का। आगे आपकी मांग क्या है, कैसे लड़ाई लड़ेंगे, सरकार और प्रशासन से क्या अपील करेंगे, जनता से क्या अपील करेंगे? सर पता क्या है, इसमें पहले एक तो बात क्या है, बीडीपीओ साहब ने उनकी स्टेटमेंट ले ली और बीडीपीओ साहब ने उनको एक क्लीन चिट दे दी कि आप लोग ये काम कर सकते हैं। बीडीपीओ साहब ये एक स्पष्ट लिखा है कि कोई भी सरपंच प्रतिनिधि या कोई रिलेटिव पंचायत में सीधे तौर पर कोई कार्य नहीं कर सकता, और इन्होंने तो खुद मान भी लिया, उसके बावजूद भी आपने क्लीन चिट दे दी। तो देखो ये सरासर एक मिली भगत है और कुछ नहीं, क्योंकि मिली भगत के ही कारण ये सरकार पारदर्शिता का दावा करती है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन का दावा करती है। सीएम साहब कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हमारी सरकार ईमानदार है। ऐसा है जी। देखो सीएम साहब के पास तो अभी मैटर ही नहीं पहुंचा, ना उनसे सीधे तौर पे मिले। अभी तो ये अधिकारी हैं, और ये अधिकारी भी आपको पता ही है जी, बीडीपीओ साहब भी और सरपंच का हर रोज का मिलना जुलना है, वो उन्होंने तो अपने तरीके से दिया है। अभी तो लड़ाई और ऊपर डीसी साहब को भी निर्णय लेना है, उसके ऊपर सीएम साहब को भी निर्णय लेना है, उसके बाद कोर्टें भी हैं। अभी तो बहुत कुछ पड़ा है जी। अभी तो देखो न्याय हमारे को जरूर मिलेगा, टाइम लग सकता है, कोई इसमें कह नहीं सकते। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील है जी कि आप लोग अपने गांव के, आपके आसपास स्कूल में आप अपना एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ो, और अपने गांव को भी भ्रष्टाचार से मुक्त करो, और अपने स्कूल ही अपने बच्चों के भविष्य को भी अच्छा करें जी। प्रतीक सांगवान एक बार फिर नए ढंग से लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में है। इस बार प्रतीक सांगवान काफी सबूत इकट्ठे करके लाए हैं। भ्रष्टाचारियों की लिस्ट के साथ प्रतीक सांगवान एक बार फिर नया खुलासा करने वाले हैं, और यहां प्रतीक का दावा है कि वे इस मामले को किसी भी हद तक लेकर जाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे। यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों ने न्याय नहीं दिया तो वे ऊपरी अदालत तक इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, और वे चैन से नहीं बैठेंगे, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस कर रहेंगे।